नमस्कार मित्रों, हम हैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं एपी इंफॉर्मेशन फाइनेंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। लोग कहते हैं कि बैंक में इन्वेस्टमेंट जो हम पैसा रखते हैं वो सबसे उचित होता है और सबसे सेफ माध्यम होता है। वहाँ पे बैंक हमको ब्याज भी देता है और पैसे भी सेफ होता है। लेकिन यह आप अज्ञानवश नहीं जान पाते हैं कि जो आप पैसा बैंक में रखते हैं उस पर ब्याज तो मिलता है, लेकिन वह ब्याज इतना कम होता है जिससे आपको नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। वह कैसे, वो हम आज के वीडियो में जानेंगे। और हमको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें हमको पैसा भी बैंक की तरह ही सुरक्षित रहेगा, लेकिन उस पर हमको जो ब्याज मिल रहा है, जो इंटरेस्ट, वो कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए जिससे आप अपने पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात, बैंक में ब्याज, हमको पैसा क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इसका कारण यह है दोस्तों कि आज जो बैंक ब्याज देता है वह हमको सेविंग में 3 से 4% देता है, और महंगाई दर जो इन्फ्लुएंस रेट चल रहा है वो 7.5% का है। तो सीधे सीधी हमारा 50% यहाँ पे नुकसान ही है। और दूसरी आप बात करेंगे एफडी का कि बैंक के एफडी पे कितना, तो एफडी पे 6% मैक्सिमम 5 से 6% आपको एनुअली ब्याज दिया जाता है। फिर भी महंगाई दर 7.5% है, तो 1.5 से 2% यहाँ पे भी आपको नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। तो आपको फायदा क्या होगा। और महंगाई तो प्रतिदिन बढ़ना है, लेकिन ब्याज उस अनुसार प्रतिदिन नहीं बढ़ता है। आप खुद समझिए कि महंगाई पिछले 3 से 5 वर्षों में कितना ज़्यादा बढ़ गई, तो आप कल्पना नहीं कर सकते। जो सिलेंडर 400-500 का आता था वो 1100-1200 का हो गया। इसी तरह फ्यूल की प्राइजेज देख लीजिए, 50-60 से सीधे 100 हो गई। तो 3 से 5 साल में दोगुना हो जा रही है महंगाई। और क्या आपका पैसा दोगुना हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जब तक आपके पैसे पे 12% से कम ब्याज मिलता है, आप समझिए कि आप नुकसान में ही हैं, क्योंकि महंगाई का दर जो बढ़ने वाला है वो आप मैच नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमको क्या करना होगा। इसके लिए दोस्तों हमको एक उपयुक्त चयन करना होगा जहाँ पे हम अपने पैसे को रख सकें, पैसा भी सुरक्षित रहे और हमको वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। तो सबसे पहले बात आता है दिमाग में शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप पैसा रख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको लंबे समय तक संयम बना के रखना पड़ेगा। जो लंबे समय तक ही अपना पैसा शेयर मार्केट में रखते हैं उन्हीं को अच्छा लाभ मिलता है। इसके लिए आपको थोड़ा पढ़े लिखे और थोड़ी जानकारी की भी ज़रूरत है। और इसमें लोगों को एक वहम और डर भी बना हुआ है कि नुकसान भी होता है। कभी कल ऐसा हो जाता है जब मार्केट क्राइसिस करता है, या फिर आप किसी गलत शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे तो भी आपका नुकसान हो जाता है। इसके लिए उचित माध्यम होता है एसआईपी के जरिए अपने पैसे को लगाना। इससे भी सेफ माध्यम की बात करें जहाँ पे आपका पैसा कभी नुकसान नहीं हो सकता है, इसकी 100% गारंटी होता है, वो होता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में आप यदि पैसा सही तरीके से लगा देते हैं तो निश्चित ही आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा बैंक के अपेक्षा दोस्तों। और आपका पैसा उसी तरीके से जैसे आप बैंक में है वहीं पे सेफ है। अंतर इतना होता है कि बैंक में आप जब चाहेंगे वो निकाल लेंगे, रियल इस्टेट में आपको 1 आध महीने का समय लगता है, क्योंकि आप कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेंगे उसको सेल करना पड़ता है। तो दोस्तों, रियल इस्टेट में पैसे लगाने में भी आपको कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखना है। आपको कभी भी रेजिडेंशियल फ्लैट के खरीदारी में पैसे को नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें इतना आपको सोसाइटी टैक्स, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद से आपकी रजिस्ट्री कराते कराते ही प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि जो मेंटेन होने में ही 3-4 साल लग जाता है। और फ्लैट का अब वो दौर गया, तो अब इसमें आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगा आपके पैसे पे। आपको फ्लैट लेना है तो आप कमर्शियल लीजिए, कमर्शियल जो दुकान टाइप का है वो ले लीजिए, उसमें आपको रेंट मिलेगा। उस रेंट से आप अपने ईएमआई को भर देंगे और 10-15 साल 20 साल में ऐसा होगा कि आपका प्रॉपर्टी पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, प्लस आपका अब एक इनकम का जरिया बन जाएगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और वह सेफ रहेगा, जब चाहे तब आप पैसा अपना निकाल सकते हैं वहाँ से। दूसरा, आपको पैसा लगाना है तो या तो एग्रीकल्चर लैंड में लगाइए, या फिर आप कहीं पे प्लॉट लीजिए। जहाँ पे नई प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पे आप प्लॉट ले लीजिए। वो प्लॉट आपको 4 से 5 साल में पैसा बिल्कुल डबल करके दे देगा, ये कंफर्म आप समझिए। क्योंकि रियल इस्टेट की ऐसा है कि जमीन 1 इंच भी कोई व्यक्ति बढ़ा नहीं सकता है। जितना ईश्वर ने दे दिया उतनी ही जमीन रहेगी, 1 इंच भी बढ़ाई नहीं जा सकती है। लेकिन आबादी जो है मनुष्य की, जनसंख्या, वो प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। तो जिसका डिमांड और सप्लाई का खेल समझिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का डिमांड होगा और सप्लाई कम होगा, जैसे अभी टमाटर का हुआ है तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
वही रियल इस्टेट का है। इसमें सप्लाई तो हो ही नहीं रही है, डिमांड ही बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को घर चाहिए ही चाहिए। घर चाहिए रहने के लिए तो ज़मीन चाहिए, ज़मीन की तो 1 इंची भी बढ़ नहीं रही है, तो उसकी सप्लाई है नहीं और डिमांड बढ़ते जाना है। तो पैसा वहीं लगाइए या बिजनेस वही करिए जिसमें हमेशा डिमांड हाई हो, सप्लाई ना हो पाए। सप्लाई यदि होने लगेगी तो वहाँ पे आपका डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, लेकिन रियल इस्टेट में ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे आपका पैसा भी सुरक्षित और ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होता है। नहीं तो आप छोटे छोटे व्यवसाय में भी पैसा लगा के काफ़ी अच्छा अर्निंग कमा सकते हैं। जैसे कुछ आपके पास छोटी पूंजी है तो आप उन व्यवसाय को चुनिए जो सीजन में सस्ते मिलते हैं। जैसे आप गेहूँ चावल स्टोरेज करवा देंगे कहीं पे और उसको थोड़े दिन बाद ही आप बेचेंगे तो उस पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। इसी तरीके से आप वेजिटेबल वगैरह का भी होता है स्टोरेज का सिस्टम, इसमें आप थोड़ा सोच समझ के अपने व्यवसाय को शुरू करते हैं तो कम पूंजी में ही आपका पैसा अच्छा खासा रिटर्न देगा। आपको यदि कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप आराम से थोड़ा जांच परख के रियल इस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। या फिर कोई रियल इस्टेट में काम कर रहा है, आपके पास बड़ी पूंजी है तो उसके साथ रो हाउस या प्लाटिंग का भी काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी तेज़ी से और अच्छा फायदा होगा। लेकिन थोड़ी सी इसमें आपको कॉमन सेंस और क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात जो होती है वो व्यक्ति के अंदर क्रिएटिवनेस होना चाहिए। यदि क्रिएटिव है, यदि वो चीज़ों को समझ सकता है अच्छे से, तो उसको अपना पैसा बैंक में कतई नहीं रहना चाहिए। बैंक में पैसा रखने का मतलब है आपका नुकसान पे नुकसान, और कुछ दिन में ऐसा होगा कि वो पैसे का भाव इतना कम हो जाएगा कि आपकी महंगाई बढ़ जाएगी, तो पैसा आपके लिए कोई उपयोगी साबित नहीं होगा। पैसा हो या धंधा जिसमें ग्रोथ अच्छा नहीं है वो आपके लिए कतई उपयोगी नहीं होगा, आप केवल कर्जे में ही जाएंगे, उससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप यह समझ गए होंगे कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। यदि चीज़ें अच्छी लगी हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।